इस वीक हमारे सामने तीन आईपीओ ओपन होने वाले हैं, उसमें से दो आईपीओ एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज एंड लोहिया कॉर्प, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के सिंगल वीडियो। मतलब एक वीडियो मिलेगा आपको पर बंपर वीडियो होगा, बिकॉज दो आईपीओ को हम कंसोलिडेटेड वे में बिल्कुल सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे में आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। हम लोग इसी तरीके से फाइनेंस वर्ल्ड की आईपीओस की और मार्केट्स की अपडेट को रेगुलरली कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो आप भूलोगे नहीं, वो तो मैं मान ही लेता हूं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स और जीएमपी तीनों चीज मैं आपको सिंगल वीडियो में बता दूंगा। 2002 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड टू एंड। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सर्विसेज का काम कर रही है। ये अच्छा खासा ऑलमोस्ट 35% से ऊपर का इनका रेवेन्यू, आज भी ऑलमोस्ट 38% का रेवेन्यू इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 का आया था सेल ऑफ गुड्स से, सर्वर्स, हार्डवेयर, सिक्योरिटी मॉडल, ऑथेंटिकेशन कीज। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इनके पास अच्छा खासा अमाउंट इनका आ रहा है सेल ऑफ प्रोडक्ट से भी, ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम कंपनी की मेन ऑफरिंग्स की बात करें तो 4 ऑफरिंग्स आती है। सबसे पहला होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, मतलब अपने ईआरपी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैनेज सर्विसेज है, डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपन होने वाला है 23 ऑफ जुलाई को, क्लोज होगा 27 को। शेयर्स मिले नहीं मिले 29 ऑफ जुलाई तक फाइनल हो जाएंगे एंड 30 जुलाई है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। आईपीओ का टोटल साइज है 167 करोड़ का, छोटी साइज का आईपीओ और पूरा का पूरा ही है फ्रेश इशू, विच इज अ पॉजिटिव। अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 120 से लेके 127 रुपीस का है प्राइस बैंड। मतलब एक छोटी प्राइस और एक छोटी साइज का आईपीओ हमारे सामने आ रहा है। ऐसे आईपीओ यूजुअली लोगों को पसंद आते हैं, ऐसा हमने ट्रेंड देखा है। इसमें भी ये फॉलो होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, पर सब्सक्रिप्शन ऐसे आईपीओ में यूजुअली बहुत ज्यादा आता है, ये पास्ट का डेटा बताता है। टोटल मार्केट कैप कंपनी का निकलने वाला है 664 करोड़ का, मतलब एक छोटी साइज का आईपीओ है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स आपके सामने है। 2024 वर्सेस 2026 में एसेट्स ऑलमोस्ट डेढ़े हो चुके हैं, डेढ़े से ज्यादा हो चुके हैं। 2025 वर्सेस 2026 में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 32% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 36% से, 10 करोड़ का पैट बढ़ते बढ़ते 40 करोड़ पे पहुंच गया 2026 में। मतलब ब्रिलियंट लग रहे हैं फिगर्स। अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो ग्रोथ हमें अच्छी दिख रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है? सबसे पहले अपनी बोरिंग्स को रीपे करना, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट करना, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना सिस्टम्स एंड हार्डवेयर पे। इंपॉर्टेंट रेशियोज, छोटी कंपनी है, छोटी साइज की, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे ही दिखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का, डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है, कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31% का, अच्छा खासा है। पैट का मार्जिन 10% के आसपास का, एबिडा मार्जिन 17% का। आईटी एज अ सर्विस में अच्छा माना जाएगा। ईपीएस निकल के आ रहा है 10 का और पोस्ट आईपीओ पी रेशियो निकल के आ रहा है 16 के आसपास का। अगर हम अभी तक का कंक्लूजन करें तो हमारे सामने पॉजिटिव्स क्या है, मैं पहले पॉजिटिव्स बता देता हूं। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ रेट है, अच्छे फाइनेंशियल रेशियोज है, डेट कंपनी पे कम है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, छोटी प्राइस छोटी साइज का आईपीओ है। पी रेशियो जो वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है वो भी हमें रीजनेबल देखने को मिल रही है। नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले इनका कस्टमर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। टॉप 10 कस्टमर से 86% का रेवेन्यू आ रहा है, पहला नेगेटिव। सेकंड, डिपेंडेंस काफी ज्यादा है गवर्नमेंट एंड पीएसयू प्रोजेक्ट्स की। अगर हम फाइनेंशियल 2026 की बात करें तो 47% का रेवेन्यू यहीं से आया है। ऑल्दो अगर हम फाइनेंशियल 2025 में बात करें तो वहां पे तो 59% से ऊपर का रेवेन्यू पीएसयू या गवर्नमेंट एजेंसी से आया था, बट अभी भी 45% से ऊपर रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। थर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रेवेन्यू का 30% से ज्यादा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो काफी हाई हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इनके डीआरएचपी को देखते हुए इमीडिएटली दिख रहा है वो ये कि इनका डेट फाइनेंशियल ईयर 2026 में 39 करोड़ से सीधा 85 करोड़ हो गए। मतलब राइट बिफोर द आईपीओ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हो गए, डेट भी इमीडिएटली इंक्रीज हुआ है। इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप ये आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। अगर हम पेयर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले एक बड़ा नाम आता है कोफर्ट, जिसका पी रेशियो 35 का है। डायनेको सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस 20 का पी रेशियो है। नेक्स्ट, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी 63 का पी रेशियो है। तो पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है, ये हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि महंगा है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रही है। 127 के आईपीओ के प्राइस के अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 25-26 रुपए का, मतलब 20% का हेल्दी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। एक ऐसा आईपीओ है इस वीक का जिसके ऊपर हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एक आईपीओ हमारा कवर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं लोहिया कॉर्प के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी के आईपीओ की बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल, वहां पर हम बहुत सारी आईपीओस की, फाइनेंस की, लेटेस्ट न्यूज की, पार्लियामेंट के सेशंस की, स्टॉक मार्केट की, बायबैक की सारी अपडेट्स फ्री में शेयर करते हैं।
डिस्क्रिप्शन में फ्री एंड ओपन चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपके पास नहीं है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2023 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब एकदम नई कंपनी है इनकॉर्पोरेशन में। कंपनी का मेन काम है इक्विपमेंट और मशीनरी बनाना टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 240 टेप एक्सट्रूशन लाइंस की है, एक अच्छी खासी है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 1,08,000 विंडोज एनुअली बना सकती है, 13,800 सर्कुलर लूम्स बना सकती है, तो एक ठीक कैपेसिटी की कंपनी सामने आ रही है। आईपीओ की डेट्स ऑलमोस्ट सेम है, रेदर एग्जैक्टली सेम है। 23 से 27 जुलाई आईपीओ ओपन होगा, 29 को अलॉटमेंट या फिर शेयर्स मिल जाएंगे आपको, या फिर आपको रिफंड मिल जाएगा। 30 जुलाई टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है। आईपीओ का साइज है 1101 करोड़ और पूरा का पूरा है ओएफएस। पूरा ओएफएस मतलब एक कंपैरेटिवली नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। यहां पे अगर हम ओएफएस की बात करें तो रफली 2.59 करोड़ का पूरा ओएफएस है। और आप जान सकते हैं कि फैमिली मेंबर और प्रमोटर्स जो यहां पे सेल कर रहे हैं उनके एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, वो तो देखो वैसे तो इररिलेवेंट है, बट फिर भी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस रफली 0.02 रुपीज से लेके 0.91 रुपीज आती है। और आईपीओ का प्राइस बैंड है 425 रुपीज का, मतलब अपर बैंड पे 404 से लेके 425 है, बट हम अज्यूम भी करते हैं कि अपर बैंड रेलेवेंट रहेगा, तो 425 रुपीज का है। तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये पूरा ओएफएस है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बता दिया है। 40 रुपीज का इंप्लॉइज का डिस्काउंट है, 75% क्यूआईबी, 10% रिटेल और 15% एचएनआई का कोटा होने वाला है। क्यूआईबी और एंकर बुक के ऊपर इस आईपीओ की काफी ज्यादा डिपेंडेंस होगी, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स भी नेगेटिव है एक पॉइंट, कि इनके पुराने फाइनेंशियल्स या लंबे फाइनेंशियल्स हमें नहीं दिख रहे। अभी रिसेंटली दिख रहा है कि भैया यहां पे रेवेन्यू 25% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64% से ग्रो हुआ है। ये एकदम पिछले 2 साल के फाइनेंशियल्स है, इसके पहले के फाइनेंशियल्स क्योंकि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है हमारे पास नहीं है, डेटा हमारे पास लिमिटेड है, ये इनके यहां पे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि हम नेगेटिव्स की बात करें तो एक और नेगेटिव बताता हूं, 88% ऑफ द रेवेन्यू एक सिंगल मशीनरी से आता है, वुवन राफिया मशीनरी उसको हम बोलते हैं। कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 42% का रेवेन्यू आज के दिन फॉरेन में माल बेच के आता है, जहां पे करेंसी और एक्सपोर्ट्स की रिस्क रहती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 30% के ऊपर का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 के नीचे का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 100% के ऊपर का, पैट का मार्जिन 8% का, EBITDA का मार्जिन 16-17% का। मतलब फाइनेंशियल्स के फिगर्स हम सिर्फ 2 साल का डेटा देखें तो वहां पे इंटरेस्टिंग दिखते हैं, अच्छे वॉच आउट के दिखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 95.61% की और आईपीओ के बाद 75.24% की रह जाएगी। मार्केट कैप निकल के आ रही है 4490 करोड़ की। पी रेशियो है 23 के आसपास का और ईपीएस निकल रहा है 18.31 का। पीयर से कंपैरिजन करें तो सबसे पहला पीयर कंपैरिजन हमारे सामने आता है राजू इंजीनियर्स, जिसका पी रेशियो 18 का है, एलएमडब्ल्यू पी रेशियो 100 के ऊपर का है, ममता मशीनरी पी रेशियो 62 का है, ज्योति सीएनसी पी रेशियो 54 का है। मतलब पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। और 425 रुपीस के प्राइस के अगेंस्ट में एज पर सोर्सेस जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ओपन हुआ था 10 रुपीज से 20 तक पहुंचा, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं 80 रुपीज को क्रॉस कर चुका है। मतलब यहां पे भी 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारे सामने आ रहा है। दोनों आईपीओ जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम फ्रंट पे है। दोनों के कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स है, आपको देखना पड़ेगा। पर इस वीक के तीनों आईपीओ ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होना इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट आपके लिए हो जाते हैं। अगर इन तीनों आईपीओ की आप चाहते हो कि मैं मेरे रफ आइडिया के बेसिस पे, डीआरएचपी के बेसिस पे आपको रैंकिंग भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूं तो कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा। ऑल्सो फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट का वीडियो यहां पे आपको दिख रहा है, चेकआउट जरूर करना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में।